Hello everyone, students. Today we solve English worksheet for class 9th, worksheet number 24. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 29th August 2020. So let's start today's worksheet. Today's worksheet is Unseen Poem. Unseen Poem and poem name is Paper Boats and it is composed by Ravindranath टैगोर। बच्चों मैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको एक दो फैक्ट्स बताना चाहूँगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ द फर्स्ट इंडियन पोएट हु गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर पोइट्री। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं ये फर्स्ट इंडियन पोइट हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला था। बच्चों नोबेल प्राइज़ मिलने वाले ये फर्स्ट इंडियन पोइट हैं और वो प्राइज़ किस लिए मिला था? फॉर पोइट्री, इनकी पोइट्री के लिए। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो कंपोज्ड जन गण मन। बच्चों जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, दैट इज़ कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। और थर्ड फैक्ट है इनके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर इज कॉल्ड बार्ड ऑफ बंगाल। बच्चों ये एक इन्हें उपाधि दी जाती है बार्ड ऑफ बंगाल। ठीक है। इसका मतलब है कि इन्हें बार्ड मीन्स होता है बच्चों कवि, पोइट, बट इन्हें एक उपाधि दी जाती है, इनसे कहा जाता है कि ही इज़ अ बार्ड ऑफ Bengal. So this is a famous poem, Paper Boat. This poem is composed by Rabindranath Tagore. And in this poem, the poet described the psychology of a child. इस पोएम में बच्चों बताया गया है कि ये जो छोटा बच्चा है इसके मन की क्या साइकोलॉजी होती है। इस बच्चे के थ्रू सभी छोटे बच्चों की साइकोलॉजी बताई गई है कि बच्चे कैसा सोचते हैं और क्या सोचते हैं। ठीक है। और उनकी थिंकिंग क्या होती है, बहुत दूर की बातें बच्चे किस तरह से सोचते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज अनसीन पोएम पेपर बोट्स। एंड इन दिस पोएम वी डिस्कस अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम्स। इसमें जो बच्चा है वो कह रहा है कि मैं डे बाय डे प्रतिदिन मैं अपनी नावों को एक एक करके इस रनिंग स्ट्रीम में तैराता हूँ। मीन्स इस बहती हुई जलधारा में मैं अपनी पेपर बोट्स को प्रतिदिन तैराता हूँ। इन बिग लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम। और मैंने इन पेपर बोट्स पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और मैंने उस गांव का भी भी लिखा है जहाँ मैं रहता हूँ। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I hope means मुझे आशा है that someone in the strange land कि ये नाव जो है जिस भी अनजान जगह पर जाएंगी वहाँ कोई भी व्यक्ति इन नावों को देखेगा, will find them तो उसे पता चल जाएगा who I am कि मैं कौन हूँ। I load my little boats with silly flowers. तो बच्चों देखो इस पोएम में बच्चे की साइकोलॉजी बताई गई है कि एक अनजान जगह पर जहाँ ये नहीं जानता कि बोट कहाँ जाके रुकेंगी, कौन व्यक्ति इन बोटों को उठाएगा और देखेगा। तो ये बच्चे की साइकोलॉजी है। ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अनजान इनको देखेगा, इन बोटों को, वो व्यक्ति ये जान जाएगा कि ये बोट कहाँ से आई हैं और ये किसने भेजी हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चा है वो ये भी दिखाना चाहता है कि जो भी अनजान व्यक्ति इन बोटों को लेगा वो उसे केवल खाली बोट नहीं मिलेंगी बल्कि उसे मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। एंड दैट विल बी सिवली फ्लावर्स। और वो क्या होगा? सिवली फ्लावर्स होगा। बच्चों जो वेस्ट बंगाल का फेमस फ्लावर है सिवली फ्लावर्स। आई लोड माई लिटिल बोट्स विद सिवली फ्लावर्स। इसीलिए जो छोटा बच्चा है वो कह रहा है कि मैंने अपनी बोट्स को सिवली फ्लावर से भी भर दिया है, लोड कर दिया है। फ्रॉम आवर गार्डन, मैंने अपने बगीचे से फूल तोड़कर उसमें रख दिए। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और मुझे ऐसी आशा है कि ये जो सुबह के खिले हुए फूल हैं, डॉन मीन्स होता है बच्चों भोर का समय, 4 to 6 o'clock का समय, कि जो सुबह के खिले हुए फूल हैं वो नाइट तक, रात तक जहाँ भी ये नाव जाएंगी सेफली कैरिड, उन्हें आसानी से सुरक्षित ले जाया जा सकेगा।
I launch my paper boats and look up into the sky and see little clouds setting the white bulging sails. I launch my paper boats. मैंने अपनी पेपर बोट्स को लॉन्च कर दिया है. लॉन्च कर दिया है मतलब पानी में तैरा दिया है. एंड लुक अप इनटू द स्काई, और मैं आकाश की तरफ देखता हूँ. एंड सी, और मैं क्या देखता हूँ? लिटिल क्लाउड्स, छोटे छोटे बादल. सेटिंग दी वाइट बल्गिंग सेल्स, जो मेरी नाव का ये जो उभरा हुआ भाग है, इस भाग में जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो बैठे हुए हैं. ठीक है, जो नाव का ये उभरा हुआ भाग है, इसमें कौन बैठा हुआ है? क्लाउड्स बैठे हुए हैं. आई नो, मैं जानता हूँ. आई नो नॉट वॉट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड देम डाउन, और मैं नहीं जानता कि मेरा वो कौन सा प्लेमेट है, कौन सा साथी है जिसने इन आकाश से इन बादलों को मेरी नाव में बैठने के लिए भेज दिया है. सेंड मीन्स भेज दिया है, जिसने मेरी नाव में बैठने के लिए इन बादलों को नीचे भेज दिया है. द एयर टू रेस विद माई बोस्ट, और जिस स्पीड से हवा चल रही है, एयर चल रही है, उसी स्पीड से मेरी बोट रेस लगा रही है विद माई बोट्स. और ये जो क्लाउड्स हैं ये भी मेरी बोट के साथ साथ रेस लगा रहे हैं. When night comes, जब नाइट आती है, I bury my face in my arms and dream that my paper boats floats on and on under the midnight stars. When the night comes, जब नाइट आती है, I bury my face in my arms, मैं अपने फेस को अपने भुजाओं में ऐसे छुपा के सो जाता हूँ. And dreams, और मैं यही सपना देखता हूँ, that my paper boats float, कि मेरी जितनी भी नावें हैं वो सब तैरती हैं. एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, मध्य रात्रि में जब आसमान में, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में जब आसमान में तारे चमक रहे होते हैं, तब भी मेरी नावें तैर रही होती हैं. द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन दैम, और बच्चा सपने में भी यही सोच रहा है कि जो फेरीज हैं, फेरीज मीन्स जो परी हैं, वो उसकी नावों को सेल कर रही हैं, मीन्स नावों को चला रही हैं. एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और लैडिंग मीन्स होता है बच्चों लोड कर देना, उसमें सामान भर देना. एंड लैडिंग इज देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स, और इस तरह से उसकी जो बास्केट्स हैं, उनकी जो परियां हैं, उन सभी की जो बास्केट्स हैं वो सभी सपनों से भरी हुई हैं. तो बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल. Paper boats. Now come to the question answers. First question is choose the correct answer and fill in the blanks. First is the child floats dash in the stream. अब बच्चों, जो बच्चा है वो स्ट्रीम में क्या तैराता है? तो आप सभी को पता है क्या तैराया है बच्चे ने? पेपर बोट्स. So correct option is paper boats. Second is the child writes the name of dash on the paper boats. जो बच्चा है वो पेपर बोट्स पर नेम लिखता है. तो किसका नेम लिखता है बच्चों? अपने विलेज का, अपने गांव का. करेक्ट ऑप्शन इज ए, विलेज. थर्ड इज द चाइल्ड होप्स दैट समवन इन डैश विल फाइंड द पेपर बोट्स. द चाइल्ड होप्स, बच्चे को ऐसी आशा है, दैट समवन इन, कोई व्यक्ति, इन पेपर बोट्स को पाएगा. कहाँ होगा वो व्यक्ति? स्ट्रेंज लैंड, किसी अनजान जगह पर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, स्ट्रेंज लैंड. फोर्थ इज द चाइल्ड फिल्स डैश फ्लावर्स इन द पेपर बोट्स. जो बच्चा है उसने पेपर बोट्स में फूल भरे हैं. तो बच्चों, अभी हमने पोएम में पढ़ा था किसके फ्लावर्स थे? शिवली के फ्लावर्स थे. डैश इन द स्काई विल सेट द सेल्स फॉर द बोट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड. बच्चे के अनुसार कौन? द स्काई विल सेट द सेल्स, नाव में कौन बैठ के जा रहा है? बच्चे के अकॉर्डिंग कौन बैठ के जा रहा है बच्चों? अभी हमने पढ़ा था क्लाउड्स. क्लाउड्स. सिक्स्थ इज व्हेन द नाइट कम्स, जब रात आती है, द चाइल्ड वांट्स द पेपर बोट्स टू फ्लोट अंडर. जब रात आती है तो बच्चा चाहता है कि उसकी जो पेपर बोट्स हैं वो तैरती रहें. किसके बीच में? अंडर द मिडनाइट स्टार्स. अभी हमने पढ़ा था मिडनाइट स्टार्स. नाउ सेवेंथ इज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डैश आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट्स
फ्रेंड्स, टीचर्स, सोल्जर्स, फेरीज। तो बच्चे के अनुसार जो पेपर बोट है उन्हें कौन चला रहा है? सो करेक्ट ऑप्शन इज फेरीज। 8th इज द टाइटल ऑफ द पोएम इज। बच्चे तो आप सभी को पता होगा पोएम का जो टाइटल है दैट इज पेपर बोट्स। 9th, a word from the poem that means the same as things carried in a ship। शिप में किसी चीज को रख देना, इसे क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड लेडिंग। लेडिंग। नेक्स्ट 10th इज इन विच सीजन डू यू थिंक द चाइल्ड इज फ्लोटिंग द पेपर बोट्स। बच्चों किस सीजन में बच्चा पेपर बोट्स को फ्लोटिंग कर रहा है? आई होप दिस इज रेनी season. So I hope you understand this worksheet very well. If you like, please like and share. और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें. Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.